भेजा, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, हसीन और जमील बनाकर भेजा, सोने चेहरे वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाकर भेजा कि मेरे चेहरे की कसमें अल्लाह खुद कुरान में खा रहा है। जिस चेहरे की कसमें अल्लाह खुद कुरान में खाए, वत्तुहा वल्लैल इज़ा सजा। मुस्तफ़ा चादर पहने तो अल्लाह चादर की कसमें खाए। मुस्तफ़ा जिस शहर में रहें अल्लाह उस शहर की कसमें खाए। मुस्तफ़ा का चेहरा वो चेहरा जिसको अल्लाह अपना चेहरा कहे, वजहुल्लाह कहे। मुस्तफ़ा का हाथ वो हाथ जिसको अल्लाह अपना हाथ कहे। तो हुजूर का हुस्न वो हुस्न, खुदा की कसम हुजूर ने फरमाया मन रआनी फ़क़द रअल हक़, जो खुदा को देखना चाहता है आए मुझ मुस्तफ़ा का दीदार कर ले। तो हज़रत पीर मेर अली शाह साहब ने जब मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, जब मुस्तफ़ा का दीदार किया ख्वाब की हालत में, जब हुजूर का चेहरा देखा, बेसाख्ता कह पड़े मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मिलके कह लो मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमक दिलाट नूरानी, मत्थे चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखीन मद भरियाँ। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को सारी शान अता फरमाई, यानी शाहिद भी बनाकर भेजा, खुशखबरियाँ देने वाला बनाकर भी भेजा और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भी भेजा। क्यों क्यों भेजा? इसलिए लितुमिनु बिल्लाह, ताकि तुम अल्लाह को मान लो, ताकि अल्लाह को मान लो, अल्लाह पर ईमान ले आओ। अच्छा, ईमान लाने का मतलब है मानना। ज़रा ये मेरे दो जुमले ज़रा गौर से समाअत फरमानी आप लोगों ने। ईमान लाने का मतलब है अल्लाह को मानना, अल्लाह को तस्लीम करना। कोई भी बंदा किसी चीज़ को तस्लीम करता है या देखकर, उसको देखकर या सुनकर या चख कर या उसको हाथ लगाकर या सूंघ कर, इसको कहते हैं हवा से खमसा। 5 हवास हैं, हवा से खमसा 5 चीज़ें हैं जिन चीज़ों से बंदा किसी चीज़ पर ईमान लेकर आता है, किसी चीज़ को तस्लीम करता है, किसी चीज़ को मानता है। आपके सामने नमक लाया जाए और कहा जाए कि बताओ ये नमक है कि नहीं। अब तो चूँकि हर इंसान ने देखा हुआ है, लेकिन अगर देखा हुआ ना हो किसी इंसान का पहली मर्तबा, तो वो कैसे बताएगा नमक है कि नहीं? उसे चखेगा, ये नमक है, नमकीन है या नहीं है। चखने से पता चलेगा ये नमक है। आपके सामने कोई इत्र लाई जाए तो कैसे पता चलेगा इसकी खुशबू कौन सी है? कैसे पता चलेगा? ये आप सूंघने से पता चलेगा ये गुलाब की खुशबू है या ये कस्तूरी है या ये अंबर है या अमूद है, कौन सी इत्र है, कौन सी खुशबू है, इसका पता सूंघने से पता चलता है। अगर आप किसी आवाज़ को तस्लीम करना चाहें तो वो आप सुनकर तस्लीम कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को तस्लीम करना चाहें तो उसे हाथ लगाकर महसूस करके तस्लीम कर सकते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, क्यों? ताकि लोग अल्लाह को माने। और अल्लाह को मानना हवा से खमसा से मुमकिन ही नहीं। जो मैंने 5 चीज़ें बयान की, इन चीज़ों से अल्लाह को मानना मुमकिन ही नहीं। यानी कोई बंदा आप मुझे बता दे जिसने अल्लाह को हाथ लगाया हो। अल्लाह को हाथ लगाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह हाथ लगने से पाक है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह है लेकिन जिस्म नहीं है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीनों और आसमानों का नूर है। अल्लाह जिस्म से पाक है, किसी ने अल्लाह को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह सूंघने से पाक है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने सूंघ कर अल्लाह को माना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आवाज़
किसने सुनी? उम्मतियों में से, उम्मत मोहम्मदिया में से किसने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने देखा नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने सूंघा नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने सुना नहीं, अल्लाह ताला से किसी ने उम्मत में से हम कलाम नहीं हुए, किसी ने अल्लाह को हाथ नहीं लगाया। 5 हवा से खमसा है, पांचों में से किसी एक से भी बंदा अल्लाह को नहीं मान सकता। फिर अल्लाह को माना कैसे? फिर अल्लाह पर ईमान लाए कैसे? फिर अल्लाह को तस्लीम किया कैसे? अल्लाह पर ईमान है ना, अल्लाह पर ईमान है ना सबका। अल्लाह एक है, वादा शरीक है, उसी ने हमें पैदा किया है, वही हर चीज़ का मालिक है, वही रिज्क देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही हम सब का मालिक है। ईमान है हमारा। कैसे ईमान है? कैसे माना है आप लोगों ने अल्लाह को? क्या जवाब है इसका? अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं जिस्म और जिस्मानियात से पाक हूँ, मैं देखने से पाक हूँ, छूने से पाक हूँ, मैं अपनी आवाज़ तुम्हें सुनाने से पाक हूँ, मैं जनाबे वाला खुशबू नहीं हो कि तुम सूंघ कर मुझ पर ईमान ला सको, मैं हवा से खमसा से पाक हूँ। अगर तुमने मुझ पर ईमान लाना है, मैंने अपने महबूब को, कौन सुभान अल्लाह, मैंने अपने महबूब को अपना नुमाइंदा बनाकर, अपना नायब बनाकर, अपना नबी बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया है। मेरे नबी को महसूस करो, मेरे नबी को सूंघो, मेरे नबी को सुनो, मेरे नबी को हाथ लगाओ और मुझे तस्लीम करो, मेरे नबी को देखो और मुझे तस्लीम करो। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी को देखो। अब सहाबा ने कैसे माना? सहाबा ने कैसे माना? अब ज़रा इसको गौर से सुनिए। सहाबी कहते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने ढूंढना होता, हमने तलाश करना होता कि मुस्तफ़ा कौन से घर में तशरीफ़ फरमा है, किस जगह चले गए हैं, हम कैसे ढूंढा करते थे। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब हमने हुजूर को तलाश करना होता तो हम हुजूर की खुशबू गलियों में महसूस करते थे। जिस गली में हुजूर की खुशबू आती, हमें पता चल जाता इस गली से हुजूर गुज़र कर गए हैं, इस गली से हुजूर गुज़र कर तशरीफ़ ले गए हैं। हम उस खुशबू को सूंघते सूंघते, हम उस खुशबू को सूंघते सूंघते हुजूर तक पहुँच जाया करते थे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी तैबा की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। तो साहबा कहते हैं हम हुजूर को तलाश करते थे, किस तरह? हुजूर की खुशबू के ज़रिए से। तो साहबा ने सूंघा किसको? मुस्तफ़ा को, और माना उस खुदा को। आप बताइए, अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है हमारे पास, हमें यकीन है और पूरा पुख्ता यकीन है, हमें कोई काट भी डाले तो हम फ़र्क नहीं आ सकता, हमें पूरा यकीन है ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, क्या किसी ने अल्लाह की आवाज़ को सुना? नहीं सुना। क्या किसी ने जिब्रील अमीन को नाज़िल होते हुए देखा? नहीं देखा। क्या किसी ने जिब्रील अमीन की आवाज़ को सुना? नहीं सुना। फिर कैसे मान लिया ये अल्लाह का कलाम है? कैसे तस्लीम कर लिया ये अल्लाह का कलाम है? मानना पड़ेगा। हमने नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने तो देखा है ना। हमने नहीं सुना, मुस्तफ़ा ने तो सुना है ना। हमने नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने तो देखा है। हमने नहीं सुना, मुस्तफ़ा ने तो सुना है। हम अगर गवाही दे रहे हैं तो मुस्तफ़ा की ज़ुबान पर ईमान लाकर गवाही दे रहे हैं। मालूम हुआ अल्लाह ने फरमाया मैं तो अपनी आवाज़ तुम्हें सुना नहीं सकता, मेरा महबूब जो फरमाता जाए उस पर ईमान लेकर आओ, वही ईमान मेरा ईमान होगा, वही ईमान यानी मुझ पर ईमान होगा। अगली बात समाअत फरमाइए। हुजूर नबी पाक किसी को तस्लीम किया जाता है हाथ लगाकर, उसको छू कर, किसी भी चीज़ को। अब मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, मुझे पता है ये फ़लाँ चीज़ है, ये जनाब मिंबर है, हाथ लगाने से ये पता चल रहा है ये फ़लाँ चीज़ है। हाथ लगाकर किसी चीज़ को महसूस किया जाता है। आग गर्म है या ठंडी, हाथ लगाने से पता चलेगा। बर्फ़ क्या है, हाथ लगाने से पता चलेगा। ये कैफियत हैं। हवा से खमसा है, हाथ लगाकर महसूस किया जा सकता है।
और अल्लाह तो हाथ लगने से भी पाक है, अल्लाह को हाथ नहीं लगाया जा सकता। फिर क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान पाक में, इसी 26वें सिपारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, आए महबूब जो आपका हाथ है ये आपका नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हर मसले पर कुरान पढ़ रहा हूँ। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, आए महबूब ये आपका हाथ नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, अल्लाह फरमाता है आए महबूब जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत की है उन्होंने आपके हाथ पर नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ पर बैत की है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आए महबूब आपने जो कंकरियाँ उठाकर काफरों की तरफ फेंकी वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मैं युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसी ने खुदा की इताअत की। तो खुदा महसूस होने से पाक, हाथ लगने से पाक। अल्लाह ने फरमाया महबूब का हाथ मेरा हाथ है, आओ महबूब के हाथ में अपना हाथ देकर हाथ उस महबूब के हाथ में दो और तस्लीम मुझ खुदा को करो, तस्लीम मुझ खुदा को करो। देखो नबी को, तस्लीम उस खुदा को करो। सारे नबी भी आए, किसी नबी के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, किसी नबी के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ नबी मैंने तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। किसी को एक बस्ती के लिए, किसी को एक गाँव के लिए, किसी को एक शहर के लिए, किसी को एक मुल्क के लिए, किसी को एक ज़माने के लिए। लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की शान पर, जब हुजूर की बारी आई अल्लाह ने किसी शहर के लिए नहीं, किसी बस्ती के लिए नहीं, किसी गांव के लिए नहीं, किसी एक ज़माने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुझे आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया है। तो शायर कहता वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। आप क्यों खामोश बैठे हैं यार, नाराज़गी है मुझ पर कोई? हम जलसों में जाते हैं तकरीर करने, खुदा की कसम आवाम उठ कर दाद देती है यार, आप सुनते हैं कम अज़ कम सुभान अल्लाह तो क्या देख रहे हैं ना। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। तो किसी को अगर माना जाता है तो हाथ लगाकर माना जाता है। अल्लाह तो हाथ लगने से पाक है। अल्लाह ने फरमाया आओ मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में अपना हाथ दो, यही मेरा हाथ है। मुस्तफ़ा को हाथ लगाओ और मुझे तस्लीम करो। किसी ने अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनी, मुस्तफ़ा को सुना माना। किसी ने अल्लाह को सूंघा नहीं, मुस्तफ़ा को खुशबू को सूंघा, अल्लाह को माना। किसी ने अल्लाह को हाथ नहीं लगाया, मुस्तफ़ा को हाथ लगाया, अल्लाह को माना। अगली बात है चखना, आखिरी बात है फिर आगे चलता हूँ। चखना कि किसी को अगर माना जाता है तो चख कर माना जाता है। हम चख कर बताएंगे नमक ज़्यादा है या कम है, चख कर बताएंगे मिर्च कितनी है, चख कर बताएंगे कड़वा है मीठा है, जनाब इसकी क्या है, चख कर बता सकते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजामा करवाया। ये जो खून निकाला जाता है वो हुजामा करते हैं, खून निकाला जाता है जिस्म से, वो खून निकलवाया। वो हुजूर का खून एक प्याले के अंदर था, एक प्याले के अंदर, मट्टी के प्याले के अंदर मेरे मुस्तफ़ा का खून रखा हुआ था। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला जाओ ये खून ले जाओ,
ये ऐसी जगह पर गिरा कर आओ जहाँ पर किसी का कदम ना आए। याद रखना ये नबी का खून है, याद रखना ये नबी का खून है। इसको ऐसी जगह पर गिरा कर आओ जहाँ पर किसी का पाँव ना आए, जहाँ पर किसी का कदम ना आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने क्या किया, वो खून का प्याला उठाया जो मुस्तफ़ा का खून था, वो खून का प्याला उठाया, बाहर चले गए, पहाड़ों से आगे चले गए, जंगल से आगे चले गए। जब किसी वैराने में पहुँचे, सोचा इस जगह पर गिरा दूँ, फिर सोचा उस जगह पर गिरा दूँ। मुख्तलिफ जगह देखते देखते दिल में एक ही ख्याल आता था कि कहीं ऐसा ना हो किसी का पाँव इस जगह पर आ जाए। फिर दिल ने गवाही दी, दिल ने गवाही दी। अय अब्दुल्ला सोचता क्या है, अय अब्दुल्ला तू क्या सोच रहा है, ये नबी का खून है, कोई आम खून नहीं है। इसे ऐसी जगह पर छुपा जिस पर कभी किसी का कदम आ ही ना सके। जो सामने हो मदीना तो देखता क्या है, अरे वो काबे का काबा है, तू सोचता क्या है। जो सामने है मदीना। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने वो खून का प्याला उठाया, उठाकर उसे पी लिया, उसे पी लिया। और जब हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ करने लगे या रसूल, हुजूर ने पूछा किस जगह पर गिरा कर आए हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं उसे ऐसी जगह पर गिरा कर, ऐसी खुफिया जगह पर गिरा कर आया हूँ जहाँ पर कभी किसी का पाँव आ ही नहीं सकता। हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया तुमने पी तो नहीं लिया कहीं, तुमने पी तो नहीं लिया। तो सहाबा किराम ने हुजूर के खून को चखा और माना किसको, उस खुदा को। आप सब हजरात कुछ लेट आए हैं, ये बात ज़रा बड़े अच्छे तरीके से समाप्त फरमा लें। किसी चीज़ को माना जा सकता है, ईमान लाया जा सकता है 5 चीज़ों से, हवा से, खमसा से, या सूंघ कर, या सुनकर, या चख कर, या उसको हाथ लगाकर, या उसको देख कर। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह को कोई चख नहीं सकता, अल्लाह को कोई सुन नहीं सकता, अल्लाह को कोई सूंघ नहीं सकता, अल्लाह को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये 5 हवा से खमसा है जिनके ज़रिए से अल्लाह को नहीं माना जा सकता। फिर कैसे अल्लाह पर ईमान लाएं? तो मेरे महबूब के ग़ुलामों, अल्लाह ताला ने अपना नायब अपने नबी को बनाकर भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तो इन सारी चीज़ों से पाक हूँ, आओ मेरे नबी को हाथ लगाओ, आओ मेरे नबी को देखो, आओ मेरे नबी की आवाज़ सुनो, आओ मेरे नबी के खून को चखो, फिर ईमान मुझ पर लेकर आओ। मैंने अपने नबी को अपना नुमाइंदा बनाकर भेज दिया, अपना नायब बनाकर भेज दिया है। लितुमिनु बिल्लाह, ताकि अल्लाह पर ईमान लाएं, व रसूली।